हाय, मैं हूं अभय शुक्ला और मैं अपने चैनल पे आपको बहुत प्यारी प्यारी कहानियां सुनाता हूं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड लोगों तक पहुंचाएं। तो आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है अनजान। एंड ये कहानी एक तेजल नाम की लड़की की है। तेजल मुंबई में रहती है और आज ये पहली बार वाराणसी जा रही है अपने गांव। और ये जब ट्रेन में बैठी 3 टायर एसी में, तो अमूमन होता है जब लड़कियां ट्रेन में बैठती हैं तो जरूर एक बार कंपार्टमेंट चेक करती हैं कि इस कंपार्टमेंट में कितनी महिलाएं हैं। तो तेजल ने भी सेम किया। टॉयलेट जाने के बहाने उसने पूरे कंपार्टमेंट में देखा कि कितनी महिलाएं हैं। तो ज्यादातर मेल ही थे, सिर्फ 2 या 3 महिलाएं थी। अब तेजल का डर और बढ़ गया कि अभी रात भी ट्रेन में बितानी है, कैसे मेरी रात कटेगी एंड ऑल। बहुत जो है उसका डर जो है बढ़ता गया। होता क्या, जब ट्रेन चलती है तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जब रुकती है तो और भी जो पैसेंजर्स होते हैं वो ट्रेन में चढ़ते हैं। तो ये ट्रेन जब दूसरे स्टेशन पे रुकी तो उसमें से और भी लोग चढ़े और ज्यादातर वो लड़के थे। और खास करके वो तेजल के बगल आके बैठ गए। और वो होता है ना, जोक्स वगैरह शुरू हो जाते हैं उनके, अमूमन जो है उनका हंसी मजाक शुरू हो जाता है। अब तेजल का डर और बढ़ता गया कि ये लड़के हैं, रात में कैसे बिहेव करेंगे एंड ऑल जो है। अब तेजल के सामने एक लड़का बैठा था। उसने कहा, हाय तन्विक, आपका नाम क्या है? तो तेजल ने कहा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? तो लड़के ने कहा कि हाँ सिस्टर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। जब उसने सिस्टर बोला तो तेजल का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा जो है। तो फिर तन्विक ने पूछा कि ठीक है, नाम मत बताइए। अच्छा बहन, आप जा कहां रही हो? तो तेजल का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बूस्ट हुआ कि बहन बोल रहा है। उसने बोला कि मैं बनारस जा रही हूं, वाराणसी। तो तन्विक ने कहा कि अरे वाराणसी, वहां तो मेरे मामा जी रहते हैं, मैं तो अक्सर वहां जाया करता था। और वो वहां पे ना पुलिस अधीक्षक थे और मेरी मामी ना प्रोफेसर थी वहां पे BHU में। एंड अमेजिंग सिटी, बहुत अच्छा प्लेस है वहां पे। एंड मैं तो बहुत सारे घाटों पे वहां घूम के आया हूं। बहुत सारी बातें उसने बतानी शुरू की। फिर तेजल का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ा। दोनों बातचीत करते रहे। फिर खाना खाने का टाइम हुआ। दोनों ने अपना खाना भी थोड़ा थोड़ा शेयर किया एंड बहुत अच्छी दोस्ती हो गई दोनों में। एंड फिर दोनों सो गए। एंड जब तेजल सुबह उठी तो सामने कोई नहीं था। एंड उसने देखा कि उसके पास में एक लेटर रखा हुआ है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि तेजल बहन, मैं वाराणसी में नहीं रहता हूं। मैं तो बस थोड़ी आगे के स्टेशन पे जाना था, तो हम लोग एक पिकनिक जा रहा था तो हम लोग वहां पे उतर गए। एंड आप बहुत अच्छी नींद में सो रहे थे तो मैंने आपको जगाया नहीं। लेकिन जब मैं बैठा तो आप बहुत डरी सहमी थी, आपकी शक्ल बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी। तो मैंने झूठ में बोल दिया कि मुझे वाराणसी जाना है, ताकि आपका डर थोड़ा सा खत्म हो जाए। मुझे पता है कि जब लड़कियां अकेली होती हैं तो सभी जो मेल होते हैं वो गिद्ध की तरह उनके ऊपर टूट पड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। मैं भी एक भाई हूं, मैं भी कभी पिता बनूंगा। तो हमें आपको सेफ रखना ज्यादा जरूरी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। एंड मैं पूरे जो मेल समाज है उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं कि हम लोग आपको उतना सेफ फील नहीं करा पाते हैं। लेकिन अगेन बहन, सब लड़के ऐसे नहीं होते। और ये पढ़ते पढ़ते तेजल की आंखों में आंसू आ गए। एंड वो बहुत खुश हुई कि चलो मेल के अंदर एक जो चेंजेस है वो आ रहे हैं जो है। एंड तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आज की डेट में जो कॉन्फिडेंस है, हमें उन फीमेल महिलाओं के अंदर या उन गर्ल्स के अंदर ज्यादा बूस्ट करनी चाहिए जो इस तरीके से डरी सहमी रहती हैं। और ये जिम्मा हमारा है, हम सब का है। हम सबको मिलके इस तरीके का जज्बा उनके अंदर डेवलप करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें।